MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। कारोबार में आसानी के लिए तिजारती पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तिजारत के शोबे से मुतालिक अहम जायजा इजलास हुआ, जिसमें शुरा को ब्रीफिंग दी गई और तिजारत के शोबे के हवाले से अमूर पर गौर भी किया गया। इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें कारोबार में आसानी और सहूलत पर मुश्तमिल तिजारती पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है। मुल्की बरामदात को मज़ीद मुसाबकती बनाने के हवाले से फौरी इक़दाम किए जाएं। नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 14 मई को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मुंतखिल, जस्टिस अतमिनुल्लाह और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी बेंच में शामिल। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने क्लिनिक्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, क्लिनिक्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट शोबा से को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक कराची कोर में रैंक्स और एजाज़ात देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में आला फौजी अफसरान और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 73,000 पॉइंट्स की हद दोबारा बहाल। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 495 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ 100 इंडेक्स 73,153 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। मौसम खुशगवार। वफाकी दारुल-हुकूमत में बाज़ मकामात पर बारिश के साथ यालाबारी हुई, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। मानसहरा में भी गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी की शिद्दत कम होने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक ओगी, दरबंद, बालाकोट में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि बारिश का सिलसिला मजीद एक दिन जारी रहेगा। रहीम बिया खान हिलाल इम्तियाज मिलिट्री मरकजी सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक की चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। वाइस प्रेसिडेंट मियां साद हसन ने सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आमद पर खुशामदीद कहा। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तिजारत के शोबे से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें शुरा को ब्रीफिंग दी गई। तिजारत के शोबे के हवाले से अमूर पर गौर भी किया गया। इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें कारोबार में आसानी और सहूलत पर मुश्तमिल तिजारती पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है। मुल्की बरामदात को मजीद मुसाबकती बनाने के हवाले से फौरी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गैर रिवायती की बरामदात के हवाले से इक़दाम उठाए जाएंगे। तिजारत और कारोबारी पॉलिसी बनाते हुए निजी शोबे में मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। कारोबार में आसानी के लिए तिजारती पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है। पाकिस्तानी आज़मीन हज का पहला काफिला पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की इफ्तिताही परवाज से 330 हाजियों को लेकर मदीना मुनव्वरा प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पहुंच गया। डीजी हज अब्दुल वहाब सोमरू ने आज़मीन हज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इफ्तिताही परवाज PK 717 से 330 हाजियों को लाहौर से मदीना मुनव्वरा लेकर आई। इस मौके पर आज़मीन हज के इस्तकबाल के लिए मैनेजर PIA शफकतुल्ला, स्टेशन मैनेजर PIA
کامران احمد چشتی، فائنانس مینیجر PIA وقار احمد، عبدالغنی CEO النزاوی گروپ، منسٹر منیر خان، GM النزاوی گروپ مس ماہنور خان اور ایئرپورٹ سے آئے ہوئے معززین نے پرتپاک استقبال کیا۔ شاندار پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے اور مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر سعودی وزارت حج و عمرہ کے حکام کے علاوہ پاکستان حج مشن کے حکام نے بھی عازمین کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر عازمین حج نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ عازمین حج کی کارروائی آسانی سے نپٹانے کے لیے تمام وسائل مہیا کیے گئے۔ وہ شکر گزار ہیں PIA اور النزاوی گروپ کا جنہوں نے ان کا اتنا شاندار استقبال کیا۔ اس سلسلے میں PIA مدینہ منورہ کا اسٹاف مبارکباد کا مستحق ہے۔ امیگریشن کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں خصوصی بسوں کے ذریعے رہائش گاہوں تک پہنچا دیا گیا۔ 9 مئی کے حوالے سے جہلم میں بھی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر حافظ اعجاز جنجوعہ اور راولپنڈی ڈویژن کے سینئر نائب صدر چودھری بوٹا جاوید کی قیادت میں مرکزی نون لیگ کے آفس سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ضلع بھر سے نون لیگی عہدیداران اور کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے میجر محمد اکرم شہید پارک میں پہنچ کر میجر اکرم شہید کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جہلم سے مصطفیٰ بٹ جو اس وقت ریلی میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ ضلعی صدر حافظ اعجاز جنجوعہ اور راولپنڈی ڈویژن کے سینئر نائب صدر چودھری بوٹا جاوید بھی موجود ہیں۔ انہوں نے 9 مئی کے واقعے سے حوالے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آپ کو بھی سناتے ہیں۔ جی بالکل، میں ایسے موجود ہوں جہلم شہر میں اکرم شہید پارک میں۔ تو یہاں پہ آج مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے ایک ریلی نکالی ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ تو میرے ساتھ اس وقت ضلعی صدر حافظ اعجاز جنجوعہ صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ پہلے بھی گزارش کی ہے کہ آج کا دن ہم مذمت کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات کرنے والوں کے خلاف اور اظہار یکجہتی کرتے ہیں افواج پاکستان کے ساتھ۔ ہمیں اپنے شہیدوں اور غازیوں پر فخر ہے اور مجھے مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں انصاف فراہم کرنے والے اداروں سے بھی کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ یہ ملک آگے بڑھے اور آج کے بعد کوئی بھی افواج پاکستان کی طرف بری آنکھ سے نہ دیکھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس کی DGI SPR صاحب نے، اس کے رد عمل میں جو بکواسات کیے گئے اور بالخصوص ایک وزیر اعلیٰ نے بھی کیے، ان کے اسپوکس پرسن نے بھی کیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی پاکستان میں جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ان کا احاطہ کیا جانا چاہیے اور ان کو ان کے عہدوں سے نکال کر اندر جیلوں میں ڈالنا چاہیے۔ یہ اس چیز کے مستحق ہیں۔ آج پاکستان کو بیرونی طور پر بھی مسائل درپیش ہیں اور یہ اندرونی طور پر ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ ان کی فنڈنگز باہر سے ہیں جو کہ پروو ہو چکا ہے ان کا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے اندر، اور یہ ہر دفعہ عدالتوں کے پیچھے چھپتے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وی ول ناٹ لیٹ دیم گو۔ ان کا ضرور ہاتھ ہونا چاہیے اور ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ، اس کے چاہنے والے، پاکستان کے چاہنے والے اپنی افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور کوئی بھی ان کے خلاف بکواس کرے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا احاطہ کریں گے۔ جی بالکل، یہ تھے ضلعی صدر حافظ اعجاز جنجوعہ صاحب۔ ابھی میرے ساتھ سینئر نائب صدر راولپنڈی ڈویژن بوٹا جاوید صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب جیسے فرما رہے تھے، ایک تو سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں سب تنظیموں کا جو دینے سے، جیلم سے، ارد گنواہ سے سارے لوگ مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ قائد کے سپاہی ہیں۔ جب ان کو کال کی، صرف ایک کال کی ہے کہ آپ نے آنا ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا مرنا مٹنا میاں نواز شریف کے ساتھ ہے اور آج کا دن خصوصاً فوج پاکستان ہمارے لیے قربانی ہے ان کی۔ یہ جیلم جو ہے یہ فوج پاکستان کا گھر ہے، یا شہید ہیں یا غازی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم مار مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وطن ترقی کرے گا۔ ایک دن آئے گا ہم سب اکٹھے ہیں۔ میں نے آگے بھی میسیج دیا، آج میں پھر میسیج دینا چاہتا ہوں میڈیا کے تھرو کہ ہم لوگ سب بھائی ہیں، اکٹھے ہیں، کوئی ہمارے میں پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صاحب میرے بھائی، ہم دونوں کھڑے، آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اکھڑے رہنے کی توفیق دے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے ڈویژنل سینئر نائب صدر بوٹا جاوید صاحب کی بات سنی، حافظ اعجاز صاحب کی بات سنی، تو نون لیگی کارکن اس چیز پہ متفق ہیں، وہ کہ پاک فوج ہماری جان ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جو بھی پاک فوج کے خلاف بات کرے گا ہم ان کے خلاف بولیں گے۔
तो भी ये जो आज रैली निकाली गई है इसमें डिस्ट्रिक्ट बार के जितने भी मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं वो बिल्कुल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं, नून लीग के साथ खड़े हैं। जी अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान की गिरफ्तारी पर अवाम सरापा एहतजाज। आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल। हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। आज़ाद कश्मीर भर में दफा 144 नाफिज। हुकूमत अवाम की मुश्किलात हल करने में नाकाम क्यों है? मजीद जानते हैं हमारे हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशन मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल से। जैसा कि पूरे आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान की पकड़ दगड़ जारी है, जिससे जगह जगह अवामी एक्शन कमेटी ने धरने दिए हैं और 11 बजे की डेडलाइन दी है कि अगर हमारे बंदों को 11 बजे तक रिहा न किया गया तो इसका रद्द अमल बुरा होगा। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारान और मेंबरान मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। साहब मैं बेहद मशकूर हूँ आपका, और आपने भी बहुत टाइम दिया है। तो हमने यहाँ 10 माह से चौक में पुरअमन पुरसुकून एहतजाज करते रहे। हर रोज़ हमारा एहतजाज जो है रिकॉर्ड होता रहा। हमने कोई पत्थर नहीं उठाया, कोई कागज़ नहीं उठाया, किसी दुकानदार की कोई एक केले की फली या एक किन्नू उठाया नहीं है, पुरअमन रहे। लेकिन हुकूमत ने ये गलत हथकंडे किए हमारे साथ। हम पुरअमन लोग थे, हम तो यहाँ सो भी जाते हैं तो कोई इधर खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो आज हमारे 2 आदमी को उठाया गया है। हमने उनको टाइम दिया है कि 11 बजे के बाद 11 के बाद हमने काम करना है। तो इन्होंने ये बहुत गलत कदम उठाया है। ये उन्होंने खुद चिंगारी जलाई है। तो ये अब चिंगारी जो है वो हम देखते हैं, 11 बजे तक हमने टाइम दिया हुआ है। अगर हमारे बंदे रहा करते हैं तो ठीक देख लेते हैं, नहीं तो उसके बाद हम अपने नया अमल तय करेंगे और इंशाअल्लाह हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पहले तो जो हुकूमत का ये इक़दाम है इसकी हम पुरजोर जो है ना मज़म्मत करते हैं। ये गैर कानूनी, गैर आइनी और एक सरासर जो है ना वो बदमाशी और दहशत गर्दी है। ठीक है, क्या हम कश्मीरी कौम है, हम 70 साल से जो है ना वो जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं। क्या हमारा ये हक़ नहीं बनता कि हम एक पुरअमन जो है ना एहतजाज कर सकें, हम अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। इससे तो बेहतर मैं जो है ना इंडिया को समझता हूँ, जिसके खिलाफ जो है ना वो अस्करी जो है ना जहाद हुआ है और हर तरह की मज़ामत हुई है, लेकिन वो इतने होशियार हथकंडे उसने इस्तेमाल नहीं किए जितने ये जो है ना हमारी इंतज़ामिया अपने लोगों पे कर रही है। तो बुनियादी तौर पर जो मुल्क के अंदर महंगाई है, बिजली के हवाले से जो है ना वो उसके खिलाफ थी जो महंगाई है, और मुल्क के अंदर जो महंगाई है उसके खिलाफ जो है ना बुनियादी तौर पर ये जो तहरीक है वो स्टार्ट हुई है। उसमें जो लोग महंगाई और अशरफिया के ख़िलाफ़ जो है ना तहरीक जो है ना जिन लोगों ने चलाई है उनको जो पकड़ दकड़ है, ये बहुत ही अफसोसनाक जो है ना वाक़या है। इसमें जो 1940 की जो करारदाद मंजूर हुई थी, हम मुसलमानों ने जो की, जिसमें दादा मेरे मौजूद थे मेंबर असम्बली के तौर पर, हमने ये फैसला किया था कि हमने पाकिस्तान बनाना है और बाइज़्ज़त तरीके से जो है ना इस मुल्क के अंदर रहना है। आज जो है ना हम देखते हैं कि थानों के अंदर खुसरे जो है ना अपने हुकूक के लिए जो है घुस रहे, और इसमें जो हम देख रहे हैं कि बाहर से जो गंदम दरामद की गई उसमें जो है ना 300 अरब रुपए से ज़्यादा की जो करप्शन हुई है। और ये जो शहबाज शरीफ और उसकी जो कैबिनेट थी और जो पिछले जो उनकी जेबों में गई, आज गरीब जो है ना एक एक रोटी के लिए जो है ना वो तरस रहा है। आज हमारे पड़ोस में जो मुल्क है वो दुनिया की तीसरी इकनॉमिक कुव्वत जो है ना बन चुका है। बिल्कुल जी, जैसा कि इनका ये कहना था कि अगर हमारे मुतालबात पूरे न किए गए तो हम मुकम्मल एहतजाज करेंगे। तमाम आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज होगा, रोडों को बंद कर देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई सीनियर नायब सदर मीर गोदा खान हिंजवानी की क़यादत में इमरान खान की कॉल पर औस्ता मोहम्मद में एक पुरअमन रैली निकाली गई। रैली में पाकिस्तानी और PTI के परचम लहराए गए। रैली में PTI के नौजवान रहनुमा मीर फसी हिंजवानी और अब्दुल रज़ाक अख्तर हुसैन दिनारी, इल्ताफ़ हुसैन इमरानी और PTI के वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। रोहिला वाली में साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम हवा में उड़ा दिया गया। जगह जगह गंदगी के अंबार लग गए। ताफुन फैलने से शहरी मुख्तलिफ मुज़ीम राज का शिकार होने लगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुजीबुर रहमान शामी मौके पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी मुजीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोहिला वाली में, जहाँ साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम हवा में उड़ा दिया गया है। अगर बात की जाए शहर की तो शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है।
जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ताफुन फैलने से मरीज़ जो हैं मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम हवा में उड़ा दिया गया है, क्या कहेंगे आप? जी, इस बारे में मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे सफाई का बिल्कुल इंतज़ाम जो है ना बिल्कुल ना होने के बिल्कुल बराबर है, और यहाँ पे मच्छरों की वजह से बिल्कुल बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं। तो हुकूमत से चाहिए कि यहाँ पे सफाई पे ख़ास इंतज़ाम देखे यहाँ पे, और यहाँ जो कचरा है उसके लिए स्पेशल कोई इंतज़ाम किए जाएँ ताकि जो हमारे जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो इन बीमारियों से बच सकें और हमें तहफ़्फ़ुज़ जो है ना इन बीमारियों से भी हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल सके जो है ना। जी बिल्कुल, आपने सुना कि शहर जो है कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है, बच्चे जो हैं, बूढ़े जो हैं, वो बीमारी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने आला हुक्काम से फौरी तौर पर साफ़ सुथरा प्रोग्राम यहाँ रोहिल्ला वाली में लागू करने का मुतालबा किया है। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।